हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो 11th और 12th जो जेपीएससी होने वाला है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले साल ही 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी सिविल सर्वे परीक्षा को पूरा कंप्लीट कराया गया था और उसके ज्वाइनिंग भी किया जा चुका है। अभी भी कुछ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी और बोला जा रहा था कि 11th और 12th जो जेपीएससी कब तक आने वाली है और इसके लिए कितने पद हो सकते हैं, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और साथ ही क्या इस बार इसमें सिलेबस भी चेंज कर सकते हैं। पेपर, चाहे हम पीटी की बात करें, पेपर 1 या पेपर 2 की, हम मेंस की बात करें पेपर 1 से लेकर 6 तक, या फिर हम बात करते हैं इंटरव्यू की, क्या इसमें कुछ पैटर्न वगैरह में चेंजेस होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी छात्र जेपीएससी के लिए संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, जहां पर आपको ऑफलाइन क्लासेस के जैसा सारी सुविधाएं मिलती है आपको, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, और इसमें ध्यान रखिएगा जो भी नोट्स होगा प्रिंटेड मटेरियल आपको मिलता है जो कि 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है और आपके एड्रेस पर, या फिर आप रांची से खुद आकर ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं। और अभी अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें जो है हर एक कोर्स पर, या चाहे पीटी कंबाइन वगैरह, 1500 आपका लेस हो जाएगा, जो कि रामनवमी स्पेशल ऑफर है, कुछ ही दिन तक ये ऑफर है। जो भी छात्र इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए, इस बार जो है सबसे पहले तो 11th सिर्फ, जैसे कि आपको पता होगा जो विभिन्न सिविल सेवा परीक्षा होता है नंबर के आधार पर, अगर हम बात करें तो अभी तक 10वीं, अगर छठी से अगर देखा जाए तो 7वीं से 10वीं तक एक साथ लिया गया था और बोला जा रहा था कि 11वीं जो होगा सिंगल लिया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 11वीं और 12वीं जो सिविल सेवा परीक्षा है वो एक साथ लिया जाएगा। अब सवाल उठता है क्या दोनों एक साथ लेने से इसमें जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है, उसकी जो संख्या है क्या वो बढ़ेगी? तो अगर हम बात करें 11th और 12th जेपीएससी के लिए जो कुल पद होंगे वो 285 होंगे। मतलब हम हमेशा देखिएगा झारखंड में बहुत ज़्यादा पद नहीं आते हैं, मैक्सिमम करीब 350 या फिर 300 के अंदर ही सारे वैकेंसी हमेशा रहे हैं। तो इस बार भी 11th और 12th को मिलाकर करीब 250 वैकेंसी रहने वाले हैं, जिसमें कि आपका डिफरेंट, जो हम पुलिस सेवा की बात करें, प्रशासनिक सेवा की बात करें, फाइनेंस जो सर्विसेज उसकी बात करें, एजुकेशन सर्विसेज की बात करें, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसके लिए ये वैकेंसी निकलती है, जो कि राज्य की सबसे मतलब सीधी नियुक्ति होने वाली सबसे बेहतर पोस्ट में माना जाता है उसे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसके लिए जो वैकेंसी वो कब तक आ सकती है। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि राज्य सरकार के द्वारा जो 2021 में नियमावली में थोड़ा बदलाव किया गया था जेपीएससी के लिए, पूरा नियमावली को ही फिर से एक उसमें कुछ कमी को वजह से इस बार जो है फिर से एक कमेटी गठित हुई थी कुछ महीने पहले। उस कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और रिपोर्ट आने के बाद जो है जो नई वैकेंसी है 11th और 12th की वो जारी की जाने की बात की जा रही थी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नई वैकेंसी जो है इस महीने या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है वैकेंसी आने के जो चांसेस मैक्सिमम है। अब इसमें बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि आपका 11th और 12th एक साथ लिया जाएगा, करीब 250 के लिए लगभग इसमें वैकेंसी रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जेपीएससी के द्वारा इससे रिलेटेड जो है आपका सिलेबस में क्या कोई बदलाव हो सकता है। अगर हम पहले के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहले सिलेबस हुआ करता था, सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस में चलते हैं। सबसे पहले इसमें जो होता है आपका पीटी एग्जाम होता है। पीटी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में आपको बैठने का मौका मिलता है। मेंस के बाद, मेंस अगर क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर। पीटी के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। पहले अगर हम बात करें जो छठी जेपीएससी हुआ या 7वीं से 10वीं जेपीएससी हुआ, तो उसमें जो पेपर है वही पेपर जो है आने वाले 11वीं से 12वीं जेपीएससी में रखा जाएगा। मतलब कि अभी बहुत सारे छात्र इनसे पूछ रहे थे, पिछली बार से ही एक लेकर चर्चा चल रही है कि क्या सचमुच में सर इसमें चेंज किया जाएगा, तो अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है।
और न ही इसके लिए कोई कार्मिक विभाग के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा या कहीं भी कोई बात कही गई है कि हम सिलेबस को चेंज करेंगे या फिर उसमें कुछ बदलाव करेंगे। पैटर्न भी सेम रहेगा और सिलेबस भी चेंज रहे, मतलब सिलेबस भी सेम रहेगा इसमें। अब ये आते हैं कि इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं जो हम लोग को पढ़ने होते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पीटी का, जैसा कि हमने बताया कि पीटी जो होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 तो पूरा का पूरा जो होता है ये झारखंड स्पेसिफिक होता है। झारखंड स्पेसिफिक मतलब कि इसमें अगर इसमें टोटल जो होते हैं 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 में भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 पूरा झारखंड स्पेसिफिक होता है और पेपर 1 जो होता है इसमें कंबाइन होते हैं। जैसे कि आपका हिस्ट्री का सेक्शन होगा, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा इसमें जो पॉलिटी सेक्शन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह, साइंस के सेक्शन हो गया, इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स के सेक्शन आ जाते हैं और झारखंड स्पेसिफिक भी, मतलब ये सारे सेगमेंट मिलाकर 100 प्रश्न पूछा जाता है। जबकि पेपर 2 जो 100 प्रश्न आएगा वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक आता है। तो इसलिए माना जाता है कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर 100 प्रश्न इसमें हो गया और 100 प्रश्न इनमें, तो अगर देखिएगा तो इसमें 200 प्रश्न आया और 200 में अगर आप देखिएगा तो इसमें 110 प्रश्न सिर्फ झारखंड का होता है, झारखंड स्पेसिफिक। मतलब कि 90 प्रश्न ही जो होता है अदर सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बोलिएगा सर कि पेपर 2 में तो 100 ही प्रश्न है, तो ये 10 प्रश्न एक्स्ट्रा और झारखंड से कहाँ पूछा जाता है? पेपर 1 में। पेपर 1 में झारखंड से भी 10 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है और पेपर 2 में जो है तो 100 प्रश्न तो झारखंड से आता है। इसलिए पेपर 1 में जो है मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए 200 प्रश्नों में तो 110 प्रश्न सिर्फ झारखंड से होता है और 90 प्रश्न जो होता है बाकी के अन्य सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो इसीलिए अगर प्रारंभिक परीक्षा आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे ज़्यादा जो है हम लोग को फोकस करना है झारखंड स्पेसिफिक। पिछला बार भी अगर रिजल्ट निकला था, जिनका जो झारखंड स्पेसिफिक सबसे बेहतर रहा प्रारंभिक परीक्षा उनका बिल्कुल निकला आसानी से, और जिनका बाकी का भी पेपर, क्योंकि देखिएगा ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक पढ़ लेंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसा भी करते थे कि नहीं 110 आएगा, कट ऑफ जो जाता है करीब 110 105 के लगभग जाता है, हम कर लेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा मेरा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं, क्योंकि जनरली जो सिविल सर्विसेज में बढ़ते हैं तो उसके लिए लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, वो सारे कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो इसीलिए देखिएगा तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी सेक्शन हो गया, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, साइंस वगैरह हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका रहता है, आपका मजबूत पकड़ रहती है, इसीलिए वो अच्छे मार्क्स इसमें ला लाते हैं। और अगर थोड़ा बहुत मेहनत भी झारखंड में कर लेते हैं अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इसीलिए हर एक कैंडिडेट जो इसमें अच्छे मार्क्स चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक आपको झारखंड स्पेसिफिक को प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें देखिएगा तो जो आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि जो पेपर 1 जो होगा 100 प्रश्न रहेगा, 200 अंक का, हर एक प्रश्न 2 अंक का होता है। और पेपर 2 जो होता है वो भी 100 प्रश्न 2 अंकों का, मतलब 200 अंक यहाँ पर, 200 अंक यहाँ पर, मतलब 400 अंकों का यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इसमें जो क्वालिफाई करेगा वो मेंस में बैठेगा। सामान्यतः मेंस में बैठने के लिए जितना सीट है उसका 15 गुना लिया जाता है। अब ये चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर मेंस में। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में कुल जो होते हैं 6 पेपर होते हैं। मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसमें कि 4 पेपर जो होते हैं जीएस सेगमेंट के होते हैं और 2 पेपर जो होते हैं लैंग्वेज पेपर होता है। जिसमें अगर हम पेपर 1 की बात करें तो लैंग्वेज होता है, पेपर 2 भी लैंग्वेज होता है, और बाकी के जो पेपर 3, 4, 5 और 6 ये पेपर जो होते हैं वो जीएस सेगमेंट के होते हैं। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश से ये 100 अंकों का होता है और 3 घंटे की परीक्षा होती है। एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखिएगा, पेपर जो मेंस में जितने भी पेपर है 6 पेपर में पेपर 1 जो होता है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर 1 जो होता है
वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। 30 या 33% जो है इसमें लाना अनिवार्य होता है। अगर आप ये पेपर में 33% मतलब मिनिमम जो मार्क्स नहीं लाते हैं तो बाकी के पेपर चेक भी नहीं किए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा जो मेंस होगा तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, लिखने वाला होता है, जबकि पीटी जो एग्जाम होता है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए आते हैं पेपर 1 तो आपका हो गया सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। 100 प्रश्न रहेंगे, तो 100 अंक का रहेगा, 50 अंक सामान्य हिंदी से और 50 अंक जो है सामान्य इंग्लिश से। इसमें किस तरह के टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, वही आपका जो अनुच्छेद पैसेज वगैरह होते हैं, व्याकरण वगैरह से प्रश्न होते हैं। अब उसके बाद जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये भी लैंग्वेज पेपर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि भाषा आपको एक चयन करना पड़ता है। जैसे कि इसमें 12 या करीब 15 के लगभग भाषा रहते हैं, उसमें से एक भाषा का आपको चयन करना पड़ता है। जैसे कि कोई छात्र जो नागपुरी लेता है, कोई खोटा रख सकता है, कोई आपका हिंदी रख सकता है, इसी तरह बाकी के अन्य पेपर उसमें आप वहाँ पर कोई भी विषय अपना रख सकते हैं। और अगर इससे बात करें तो इससे 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 3 घंटे का। और ध्यान रखिएगा इसके मार्क्स जो होंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर मेंस के क्वालिफाई करने के लिए इसके मार्क्स जो होते हैं जोड़े जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, ये तो दोनों लैंग्वेज पेपर हो गया जिसमें एक क्वालिफाइंग है और एक मेरिट बनाने वाला है। अब बाकी के इसमें आते हैं हम लोग जीएस पेपर में। जीएस पेपर में हमने जैसा कि आपको बताया इसमें आपका 4 पेपर जो होता है जीएस से संबंधित होता है। पेपर 3 जो होता है इसमें इतिहास और भूगोल होता है, जिसमें कि झारखंड स्पेसिफिक भी शामिल है। झारखंड स्पेसिफिक जैसे कि अगर हम बात करें तो ये 200 अंकों का होता है, जिसमें कि 100 अंक जो होता है इतिहास को दिया गया है और 100 अंक जो दिया गया है वो दिया गया है भूगोल को। इसमें जो पूछा जाता है जो प्रश्न आपका, जैसे कि अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में झारखंड स्पेसिफिक भी रहेगा, भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल स्पेसिफिक भी झारखंड वहाँ पर पढ़ना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि इसमें 4 प्रश्न रहते हैं, मतलब 4 सेगमेंट से आता है, उसमें 2 ही सेगमेंट आपको लेकर चलना पड़ता है। अगर हम बात करें तो ये जो परीक्षा होती है ये भी 200 अंकों का होता है, 3 घंटे इसमें समय मिलते हैं परीक्षा देने के लिए। उसके बाद जो आता है पेपर 4। पेपर 4 जो होता है भारतीय संविधान, राजनीति, लोक प्रशासन और सुशासन। मतलब कि इसमें कंप्लीट जो है पॉलिटी सेक्शन जो उसको डाला गया है, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, इसके अलावा सुशासन गवर्नेंस वगैरह, या फिर जो संविधान के जितने भी आर्टिकल्स वगैरह है सभी को पढ़ने हैं, जो अमेंडमेंट वगैरह है उन सभी को पढ़ने हैं। इसके अलावा झारखंड स्पेसिफिक जो राज्य व्यवस्था है उसको भी हम लोग इसमें समझना पड़ता है स्टेट के लिए, मतलब स्टेट के लिए जो संविधान में जो प्रावधान जोड़े गए हैं। इससे इस पेपर में भी अगर हम बात करें 200 अंकों का होता है, इसमें भी 3 घंटे की परीक्षा ली जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो पेपर 5 आता है, पेपर 5 जो होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगर देखा जाए तो लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मूल टॉपिक होते हैं वो तो पढ़ने ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल जो टॉपिक्स हैं जिसमें कि आर्थिक सुधार को इसमें शामिल किया गया है 1991 के बाद, जो जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया, फिर उद्योग हो गया, फिर आपका सेवा क्षेत्र जो हो गया, मतलब आर्थिक सुधार होने के बाद जो बदलाव होते हैं उस पर मेन फोकस करना पड़ता है, जो दूसरा सेगमेंट में आता है। तीसरा सेगमेंट में जो इसमें आता है सतत विकास वगैरह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह, उन सभी को शामिल किया गया है। फिर आपका SDI इंडेक्स वगैरह वो सारे। और फिर चौथा एक इसमें सेगमेंट में आता है जो कि झारखंड स्पेसिफिक जो है प्रश्न पूछा जाता है, मतलब झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित वहाँ पर प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो आपको टॉपिक में पढ़ना होता है। ये भी 200 अंकों की परीक्षा होती है, 3 घंटे जो होते हैं इसमें समय दिए जाते हैं। उसके बाद जो है पेपर 6 आ जाता है। पेपर 6 को साइंस से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि इसमें साइंस के टॉपिक जो है इसमें शामिल होते हैं। इसमें भी साइंस में अगर देखिएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है, लेकिन इसमें से अगर हम बात करें तो जो आपका बायो सेगमेंट है और केमिस्ट्री सेगमेंट है, सॉरी फिजिक्स सेगमेंट है, उसको शामिल किया गया है। उसके बाद इसमें पर्यावरण है, इसके अलावा आपका एक एग्रीकल्चर के टॉपिक है जो झारखंड स्पेसिफिक, और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है वो भी शामिल किया गया है। और लास्ट में आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है जो शामिल किया गया है। ये परीक्षा की अगर हम बात करें तो ये भी जो होता है वो 200 अंक का होता है और 3 घंटे का इसमें समय मिलता है। तो ये टोटल 6 पेपर हो गए हैं। अगर 6 पेपर को सभी मार्क्स को जोड़ दिया जाए, मतलब कि मेंस क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग हो गया, तो 150 आपका पेपर 2 हो गया, और बाकी के इधर आपका 200 इंटू 4 तो 800 प्लस 150, तो मतलब कि आपका यहाँ पर 950 अंक का जो हो गया वो
मेंस हो जाएगा। बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर इसमें 6 पेपर हैं, तो क्या ये पेपर क्या एक दिन में एक पेपर होता है या एक दिन में 2 या 3 पेपर? तो जैसे कि छठा जेपीएससी जब हुआ था तो एक दिन में एक पेपर हुआ था, 7वीं से 10वीं जेपीएससी हुआ उसमें एक दिन में 2 पेपर लिया गया, मतलब 3 दिन में कंप्लीट। एक दिन में मतलब कि 6 घंटे का एग्जाम, बीच में आधे घंटे या 1 घंटे का समय दिया जाता है ब्रेक के लिए। मेंस का रिजल्ट आने के बाद जो मेंस में छात्र क्वालिफाई करते हैं तो उसका 3 गुना, मतलब जितना भी सीट होता है उसका 3 गुना, जैसे 250 सीट है इस पर तो 250 का 3 गुना 750 के लगभग करीब छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू जो होता है वो 100 अंक का होता है और इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद स्पेसिफिक अपना डेट होता है, बोर्ड होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वही आपका 950 और ये 100, 950 प्लस 100 1050 अंक का जो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। क्लियर है? तो और इसमें जो छात्र क्वालिफाई करेगा उसमें आपका प्रेफरेंस देना पड़ता है आपको कि किस जॉब में चाहिए, अंक के आधार पर भी डिसाइड होता है। तो फिर आपको जो डिपार्टमेंट जिस आपका पोस्ट में आपने भरा है उसमें आपका रिजल्ट आता है। तो फाइनली ये सारा जितना भी सिलेबस था, जो पहले वाला सिलेबस आ रहा है चलते उसी को कंटिन्यू किया गया है, इसमें सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है अभी तक और आपको इसी आधार पर लेके चलना है। पीटी में हमने आपको बताया कि आपको झारखंड से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है 110 प्रश्न, तो उसको आपको अच्छे से कवर करना है और हर जितने भी टॉपिक उसमें मेंशन किए गए हैं क्योंकि उसमें टॉपिक के आधार पर ही बताया गया है कि यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आसानी से उसको हम कवर कर सकते हैं। पीटी में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, रिजल्ट हो जाता है, तो मेंस में आपका आ जाता है। मेंस में आपको जीएस पर कमांड करना है। जीएस में भी अगर हिस्ट्री अगर देखा जाए, पॉलिटी देखा जाए, तो ये दोनों सेगमेंट जो होते हैं आसानी से कर लिए जाते हैं और इसमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हमको परेशान नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेपर 5 और पेपर 6 की, और खासकर इसमें पेपर 5 जो भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि शुरू से ही इसकी तैयारी भी करते रहना है मेंस के लिए भी, जिससे कि बाद में हमें परेशानी ना हो। क्योंकि इसमें देखिएगा तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, उसको तो मूल टॉपिक पढ़ना ही है, करेंट से भी जोड़कर पढ़ना है। जब एग्ज़ाम में हम उत्तर देंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है कि छात्र को, मतलब कि आपका अगर एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा कि छात्र को वर्तमान क्या नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में। इसी वजह से देखिएगा तो पेपर 5 के जो मार्क्स होते हैं सबसे कम आते हैं। टॉपर भी जो होता है उसका भी मार्क्स जो होता है बहुत ही कम रहता है, इसलिए इस पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। पेपर 6 भी, पेपर 6 अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत ही बर्डन टॉपिक है और इसमें समस्या होगी। एक्चुअली पेपर 6 में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ऐसे देखा जाए तो पेपर 4 से लेकर पेपर 6 तक सिलेबस तो सब में ज़्यादा है, लेकिन पेपर 5 में तो और भी ज़्यादा है, मतलब कि 5 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। तो इसीलिए इसमें मेहनत कम है लेकिन पढ़ना ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है पेपर 5 में, सॉरी पेपर 5 और 6 दोनों में। क्लियर है? तो इसलिए, और इंटरव्यू के लिए तो आपको शुरू से ही मेहनत करने रहना है। जो आपका व्यवहार है या फिर जो मूल जानकारी है आपके बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्टेट के बारे में, जो करेंट इशूज़ हैं उसको तो आपको शुरू से लेकर चलते रहना है। तो ये सारे ओवरऑल जितने भी सारे थे जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए, पीटी से लेकर आपका मेंस, इंटरव्यू, उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा किया। इसको प्रारंभ आपको कहाँ से करना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत सारे छात्र जो है पीटी प्लस मेंस दोनों के एक साथ तैयारी करते हैं। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, पीटी की तैयारी अलग से करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए इस बार एग्ज़ाम आ जाता है तो 2 से 3 महीने 4 महीने में जो है एग्ज़ाम जो है पीटी का ले लिया जाएगा, तो इसमें आपका समय जो है आपका पीटी के लिए कम है। फिर मेंस के लिए भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा समय दिया जाता है। पिछला बार 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में मात्र जो है 1 से 1.5 महीने 2 महीने का समय दिया गया था जेपीएससी मेंस के लिए। उसमें भी लग रहा था कि सर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल नहीं किया गया था, बल्कि उसको 10 दिन 15 दिन के अंदर जो है बाकी के एक्सटेंड करके उसको एग्ज़ाम ले लिया गया था। उसमें बहुत सारे छात्रों को समस्या हो गई थी और जो छात्र बहुत मेहनत कर रहे थे उनका रिजल्ट रुक गया था, क्योंकि इतने कम समय में मेंस को पूरा करना मुश्किल होता है। तो इसलिए तैयारी आपको अभी से पीटी और मेंस दोनों की करनी पड़ेगी। पीटी, अब ऐसा बहुत सारे छात्र करते सर कंबाइन मिलकर हमको तैयारी करना चाहिए या फिर अलग अलग तैयारी करना चाहिए, तो बिल्कुल अलग अलग करना चाहिए। पीटी का आप अलग से तैयारी कीजिए और मेंस का अलग तैयारी कीजिए। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर आप पीटी और मेंस को कंबाइन मिलाकर एक साथ तैयारी करेंगे तो आपका पीटी के एग्जाम तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा पीटी का।
क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कभी भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि 3 से 4 महीने में आप पूरा ये आपका मेंस और पीटी को शामिल करते हुए कवर कर देंगे। आप अगर दोनों का अलग अलग अगर तैयारी कर रहे हैं, पीटी का अलग और मेंस का अलग, इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि पीटी आपका समय से, क्योंकि आपको टाइम टेबल तो रहेगा कि हाँ पीटी हमको 3 से 4 महीने में एग्जाम होने वाला है, उसकी हम तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लेंगे, और मेंस का भी आपको तैयारी आपका चलता रहेगा जो अभी से लेकर आपका मेंस तक चलेगा। तो इधर भी आपका मेंस का अच्छे से कंटिन्यू है और इधर भी आपका, हाँ इसमें आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले से तैयारी नहीं किए हैं तो आपको अभी दोनों के लिए समय, अगर मान लीजिए आपका टोटल 8 से 10 घंटे समय देते हैं और बहुत सफिशियंट है 8-10 घंटे, तो इसमें आप 5 से 6 घंटा जो है आपका 5 घंटा पीटी के लिए दीजिए और मेंस के लिए भी आप देते रहिए अभी से ही आपका 3 से 4 घंटा। अभी समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीटी पर देना है, क्योंकि पीटी क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो मेंस का कोई मतलब कि मेंस के लिए तैयारी का कोई मतलब ही नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके लिए बहुत सारे छात्र पूछते हैं बुक वगैरह के लिए, तो इसके लिए आज की वीडियो में तो नहीं, क्योंकि हर टॉपिक का पीटी के लिए कौन सा बुक चाहिए। हाँ एनसीईआरटी जो है इसमें आपको सबको पढ़ना चाहिए, इतना रिकमेंड इस सेशन में हम करते रहे। एनसीईआरटी के अलावा और कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए अगले वीडियो में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक्स आ जाते हैं। अभी आप एनसीईआरटी और झारखंड के लिए जो प्रभात पब्लिकेशन का जो आता है आपका मनीष रंजन का, उसको ले सकते हैं। बाकी आप एनसीईआरटी अभी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी सार ले सकते हैं, या फिर जो मूल किताब आता है एनसीईआरटी का, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब उसको पढ़ते रहिएगा। इकोनॉमिक्स में आपका इंडियन इकोनॉमी में आपका माइक्रो और मैक्रो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके इंडियन इकोनॉमी को ही सिर्फ पढ़िएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है जो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, और फाइनली जो है आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके अलावा जो भी छात्र हमारे लाइव क्लासेस में अभी तक नहीं जुड़े हैं जेपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी, लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लास, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। और अभी स्पेसिफिक रामनवमी ऑफर भी चल रहा है कि इसमें कोर्स में आपको 1500 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर हमें पीटी की बात करें तो बहुत ही कम फीस में आपका पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए, जैसा कि हमने बताया, कंबाइन हमारे यहाँ तैयारी चल रही है पीटी के लिए। लेकिन हाँ अलग ऐसा नहीं कि हम मेंस को लेकर टारगेट चलेंगे, पता चला कि एग्जाम पीटी का पहले हो गया और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो दोनों अलग अलग लेके चलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी, पीटी की भी और मेंस के भी। फिर पीटी के बाद ये चिंता भी आपको नहीं रहेगा कि नहीं हमको मेंस को 2 महीने में पढ़ना है, और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। प्रैक्टिस उसमें सबसे ज़्यादा होता है। मेंस में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे, और अभी से ही करते रहना है, 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप टाइम देते हैं देते रहिए, और इसको धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना भी है। और ये शुरू से ही हमारे संस्थान में कराई जाती है। क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे जो ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और फिर आप उसमें स्टोर में जाकर जो है कोर्स आप परचेज कर लीजिए। ये सारे बेनिफिट जो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध होते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।